कौन है ये श्रापित मंकी? क्या है मंकी की हैरान कर देने वाली कहानी? क्यों इसके ड्रम से लोग खौफ खाते हैं? क्यों ड्रम बजाते ही लोगों की मौत हो जाती है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक डरे सहमे आदमी को देखते हैं जिसका नाम था शेल्बन। ये काफी डरता हुआ एंटिक शॉप पर आता है और इसके हाथ में होता है एक मंकी जिसे ये वापस करने के लिए ही आया था। लेकिन दुकानदार नोट दिखाते हुए कहता है कि यहाँ खिलौने वापस नहीं लिए जाते हैं। ये सुन शेल्बन कहता है कि इसे खिलौना मत समझो, ये जब भी ड्रम बजाता है कोई न कोई मारा जाता है। ये एक श्रापित मंकी टॉय है। ये सुन दुकानदार शेल्बन को सरफिरा समझने लगता है, लेकिन तभी मंकी ड्रम बजाता है और ड्रम बजाते ही एक चूहा दुकान की रस्सी काट देता है, जिससे ये रस्सी एक खिलौने से टकराती है और एक तीर निकलकर सीधा दुकानदार को लगता है और कुछ ही पल में दुकानदार इस दुनिया से विदा हो जाता है। यानी वाकई ये मंकी श्रापित था। शेल्बन लोगों की जान बचाने के लिए इस मंकी टॉय को खत्म करने का फैसला करता है और इसे आग के हवाले कर देता है। पर ये मंकी जलते हुए भी एक खतरनाक सी स्माइल देता है, जिसे देख ऐसा लगता है कि अभी और भी बुरा कुछ होने वाला है। और फिर यहाँ से कहानी घूमती है दो जुड़वा बच्चों पर, जिनमें बड़े बेटे का नाम था बिल जबकि 3 मिनट छोटे बेटे का नाम था हेल। ये दोनों बच्चे असल में शेल्बन के ही थे, जो अब अपनी मां लोइस के साथ रहते थे। दोनों अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इनके पूछने पर लोइस बताती है कि एक रात तुम्हारे फादर एंटिक शॉप पर गए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटे। वो जिंदा है भी या नहीं कोई नहीं जानता। अपने फादर के बारे में और जानने के लिए ये लोग शेल्बन का रूम खंगालने चले जाते हैं और जब पुराने सामान को चेक कर रहे होते हैं तो इन्हें एक बॉक्स मिलता है जो सालों पुराना था और बंद पड़ा था। ये चुलबुले बच्चे इस बॉक्स को जैसे ही खोलते हैं, इसमें वही मंकी मौजूद होता है जिसे शेल्बन ने जलाया था। इस मंकी के बॉक्स पर लिखा था, चाबी घुमाओ और फिर देखो क्या होता है। ये पढ़ते ही ये बच्चे मंकी की चाबी घुमा देते हैं, लेकिन ये ढीठ बंदर आज ड्रम नहीं बजाता, बल्कि हाथ में पकड़ी हुई स्टिक को गोल गोल घुमाकर काम खत्म कर देता है। ये देख बिल को लगता है कि पुराना होने की वजह से ये मंकी खराब हो गया है, इसलिए ये हेल की तरफ इस बंदर को फेंककर यहाँ से रवाना हो जाता है। अगले दिन पूरी फैमिली बाहर खाना खाने का प्लान बनाती है और दोनों बच्चों के साथ लुइस भी जाती है। साथ ही बच्चों की बेबी सिटर को भी ले जाती है जिसका नाम था एनी, जिसने हेल और बिल को पाला था। हेल जैसे ही कार में बैठने के लिए दरवाजा खोलता है तो इसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सीट पर पहले से ही मंकी महाराज विराजमान थे। हेल को समझ नहीं आता कि मंकी आखिर यहाँ तक आया कैसे। इसी सोच विचार में हेल कार में बैठ जाता है और कुछ देर में ये फैमिली रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जबकि मंकी कार में बाहर ही होता है। शेफ इनके सामने खाना बनाकर इन्हें एंटरटेन करता है, लेकिन तभी मंकी ड्रम बजाने लगता है, जो कि एक अनहोनी का संकेत था। मंकी के ड्रम बजाते ही शेफ का चाकू एनी के गले पर लग जाता है और एनी की गर्दन तन से जुदा होकर गिर पड़ती है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट डे एनी का फ्यूनरल होता है। एनी की मौत से बिल और हेल काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन लुइस इन्हें समझाती है कि इस दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हेल कहीं ना कहीं जानता था कि एनी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे मंकी का हाथ है। इसलिए ये मंकी के पास जाकर उससे पूछता है कि एनी को तुमने ही मारा है ना? अभी जरा सवालों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में यहाँ बिल आ जाता है और अपने भाई को यूं मंकी से बात करता देख उसका मजाक बनाने लगता है। लेकिन हेल इसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मंकी सिर्फ खिलौना नहीं है, बल्कि ये आफत की पुड़िया है, जो पहले तो बॉक्स से आजाद हुआ और फिर कार में खुद जाकर बैठ गया और एनी की मौत हो गई। बिल को हेल की बातें बिना सर पैर की लगती हैं, इसलिए ना सिर्फ इसका मजाक बनाता है बल्कि पूरे स्कूल में हेल की मंकी की बात सबको बता देता है। हेल जब स्कूल जाता है तो बच्चे इसकी टांग खींचने लगते हैं, पर बेचारा हेल चुपचाप क्लास में आकर बैठ जाता है और जब ये बैग में मंकी को चेक करता है तो ऐसा करते हुए इसके क्लासमेट्स भी इसे देख लेते हैं और फिर से इन्हें हेल का मजाक बनाने का मौका मिल जाता है। ये बच्चे हेल को परेशान करने के लिए उस पर केले वगैरह के छिलके और पल्प डाल देते हैं और हेल की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं, जिससे हेल गुस्सा होकर अपने घर आ जाता है और मंकी महाराज से विश मांगता है कि मेरे भाई बिल को मार दो, क्योंकि उसी की वजह से स्कूल में इसकी इतनी इंसल्ट हुई थी। हेल मंकी की चाबी घुमा देता है और बस मंकी अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है और बड़े भयंकर तरीके से बजाता है। लेकिन दूसरी तरफ बिल पर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो घर में सही सलामत होता है। पर किचन में इसकी माँ मंकी के श्राप में आ जाती है। लुइस की नाक कान आंख से खून बहने लगता है और हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो जमीन पर गिरकर मारी जाती है। डॉक्टर्स मौत की वजह ब्रेन हेमरेज को बताते हैं, लेकिन हेल समझ जाता है कि लुइस की डेथ कैसे हुई है, इसलिए ये मंकी के पास जाकर उस पर अपना गुस्सा उतारता है और ड्रम बजाने वाले हाथों को काट देता है। और सबसे बड़ा झटका तो इसे तब लगता है जब ये देखता है कि हाथ कटने के बाद भी खून निकल रहा है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? यही बात हेल को समझ नहीं आती और ये मंकी के शरीर पर कई बार अटैक कर उसे तहस नहस कर देता है।
दरअसल मंकी जब भी ड्रम बजाता है तो जरूरी नहीं होता है कि बताए गए शख्स की ही मौत हो, बल्कि आसपास मौजूद किसी भी शख्स की शामत आ सकती है। लुइस के मरने के बाद दोनों बच्चों की कस्टडी इनके अंकल आंटी ले लेते हैं और इन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं। जब हेल रूम में एंटर करता है तो फिर से इसे मंकी टॉय दिखता है, जो कि असल में इनकी आंटी ही लाई थी। हेल बिल को फिर से समझाता है कि मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब भी मंकी ड्रम बजाता है तब किसी न किसी की मौत जरूर होती है। ये एक श्रापित मंकी है। लेकिन बिल तो अब भी यकीन करने के मूड में नहीं था, इसलिए यह हेल खुद की बात सही साबित करने के लिए फिर से मंकी की चाबी घुमा देता है और इस बार शामत आती है इनके अंकल की, जो कि इस वक्त घोड़ों की रेस देखने आए थे, लेकिन घोड़े ही को चलकर यमराज के पास इन्हें पहुंचा देते हैं। अपनी आंटी को विधवा करने के बाद अब बिल को यकीन आ जाता है कि सच में मंकी श्रापित है। उसके ड्रम बजाने से किसी न किसी की बैंड तो बजना तय है। इसलिए दोनों भाई मिलकर अब इस मंकी को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसे कुएं की गहराई में फेंक देते हैं और इन्हें सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। इसके बाद कहानी घूमती है 25 साल आगे, जहाँ हम हेल को एक मॉल में देखते हैं, जो कि अब इसी मॉल में जॉब करता है और मैरिड है। हेल का एक बेटा भी है जिसका नाम है पीटर। हेल और पीटर का बॉन्ड बहुत अच्छा है, दोनों दोस्तों की तरह साथ रहते हैं। लेकिन हेल की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हेल और इसकी वाइफ दोनों डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं। पर इनका डाइवोर्स नहीं हो पाता क्योंकि दोनों ही पीटर की कस्टडी अपने पास रखने की जिद पर अड़े हुए थे और कोई कंक्लूजन न निकलने की वजह से ये फैसला होता है कि एक हफ्ते पीटर मॉम के साथ रहेगा और एक हफ्ते डैड के साथ। और ये जो हफ्ता था वो पीटर हेल के साथ गुजारने वाला था। दोनों कहीं दूर अच्छी सी जगह घूमने का प्लान बनाते हैं और एक होटल रूम में स्टे करते हैं। इधर हम हेल और बिल की आंटी को देखते हैं, जो अब इस बड़े से घर में अकेली रहती थी क्योंकि अंकल को ऊपर पहुंचाने के कुछ समय बाद बिल और हेल दोनों ही अलग रहने लगे। सोते में आंटी को कुछ हलचल भरी आवाज सुनाई देती है। इन्हें चोरों के आने का खतरा लगता है, इसलिए ये हाथ में गन लेकर घर को चेक करती हैं, लेकिन आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। पर तभी बेसमेंट में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए आंटी बेसमेंट की तरफ बढ़ती हैं और जैसे ही ये सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं तो इनके कानों में ड्रम की आवाज आना शुरू हो जाती है। और बस फिर क्या था, ड्रम बजते ही सीढ़ियां टूट जाती हैं और आंटी के गिरने से कांच का फ्लोर भी चकनाचूर हो जाता है और आंटी के चेहरे में लकड़ी और कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। आंटी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए ऊपर आती हैं और शीशे में देख चेहरे को साफ करती हैं, लेकिन तभी गैस लीक होने की स्मेल आने लगती है। ये देख आंटी फटाफट से किचन में जाकर चेक करती हैं और आवाज सुनने के लिए जैसे ही गैस के पास जाती हैं तो गैस ऑन हो जाती है और आंटी का चेहरा जलने लगता है। हेल्प हेल्प चीखते हुए ये घर से बाहर निकल आती और बदकिस्मती से ये घर के बाहर लगे नुकीले बोर्ड के एरो से टकरा जाती हैं और ये तीर इनके चेहरे के आर पार हो जाता है और इस तरह बेरहमी से आंटी भी इस दुनिया से चल बसती हैं। अगले दिन आंटी का फ्यूनरल होता है। अब क्योंकि आंटी का कोई वारिस तो था नहीं, इसलिए उनके घर के सामान की नीलामी होने लगती है और काफी सारे लोग घर के बाहर आकर सामान की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक रोरी नाम का लड़का भी होता है, जिसकी नजर सभी सामान को छोड़ मंकी टॉय पर जाती है, जिसे देखते ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये जैसे ही मंकी को उठाता है तो इसे अपने फादर का ख्याल आने लगता है, इसलिए ये मंकी को अपने साथ रखने का फैसला करता है क्योंकि ये मंकी रोरी को फादर की याद दिला रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हेल पर, जो घर में सो रहा था, लेकिन तभी इसे एक डरावना ड्रीम आता है जिसमें ये मंकी और अपनी माँ लुइस को देखता है। लुइस काफी अलग रूप में नजर आ रही थी, जिसे देख हेल के पसीने छूटने लगते हैं और इतने में इसके फोन की घंटी बज जाती है, जो इसे जगाने के लिए काफी थी। हेल जब मोबाइल चेक करता है तो ये कॉल अननोन नंबर से किया गया होता है, इसलिए हेल इसे रिसीव कर लेता है और सामने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि इसका भाई बिली होता है, जिसने 5 सालों बाद इसे कॉल किया था, जबकि इन्हें मिले हुए 3 साल गुजर गए थे। बिल हेल से अर्जेंट मिलने के लिए कहता है, पर हेल बिल से अब भी खफा था, इसलिए ये मिलने से साफ इनकार कर देता है और वॉर्न करते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो। अपने भाई की इस अकड़ को देख बिल कहता है कि तुम भी जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि मंकी ने फिर से मौत का खेल शुरू कर दिया है। ये सुन हेल को बिल की बातें हवाई लगती हैं, लेकिन जल्दी इसे सबूत मिल जाता है। अचानक से यहाँ मौजूद एसी हेल के सामने आकर गिरता है और नीचे गिरते ही जोरदार धमाका होता है और पानी में करंट फैल जाता है। बदकिस्मती से एक कन्या इसी पूल में डुबकी लगाने के लिए खड़ी थी। हालांकि हेल इसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि पानी में करंट मौजूद था, पर यह लड़की हेल की बात सुने बिना ही जंप लगा देती है और फिर जो शरीर के चिथड़े उड़ते हैं उसे देख हेल भी हैरान रह जाता है। इस लड़की की मौत से हेल को यकीन हो जाता है कि मंकी वापस आ गया है और अब लोगों की शामत आने वाली है और अपने बेटे पीटर को लेकर आंटी के घर की तरफ निकल पड़ता है। दोनों सफर तय करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ देर में आंटी के घर आ जाते हैं, जहां हेल उसी बोट को देखता है जिसकी वजह से आंटी की डेथ हुई थी। आंटी को सोचते हुए हेल को अपने डैड का ख्याल आ जाता है और ये सोचने लगता है कि कैसे बचपन में उसकी माँ ने उसे डैड के साथ ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया, उसे हमेशा दूर रखा। डैड के गायब होने का सोचकर हेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इसे सुकून से रोने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि इतने में यहाँ बारबरा नाम की एक एजेंट आ जाती है,
जिसे हेल से घर के कुछ कागजात पर साइन करवाने थे। ये हेल को बताती है कि कुछ समय से इस टाउन में काफी अजीब तरह से लोग मर रहे हैं और तुम्हारी आंटी की डेथ भी अननेचुरल थी। ये सुन हेल समझ जाता है कि जरूर मंकी ही इन सब घटनाओं का जिम्मेदार है और वो इस वक्त इसी टाउन में कहीं छुपकर बैठा है। हेल बारबरा से पूछता है कि क्या तुमने इस घर में कहीं मंकी जैसा कोई खिलौना देखा है? इस पर बारबरा कहती है कि मुझे कुछ खास याद नहीं है। कुछ दिन पहले घर की नीलामी हुई थी, हो सकता है उस दौरान किसी ने मंकी खरीद लिया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मंकी घर में ही कहीं पड़ा हो। चेक करने के लिए बारबरा हेल को लेकर स्टोर रूम की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाजा ओपन करती है तो यहाँ रखी गन बारबरा पर गिर पड़ती है और खुद ब खुद चल जाती है, जिससे बारबरा की बेरहमी से मौत हो जाती है और पूरा कमरा खून से सन जाता है। इसके मरते ही रूम में ड्रम बजने की आवाज गूंजने लगती है और ये सब देख हेल के पसीने छूट जाते हैं। बारबरा की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पुलिस आती है और कहीं ना कहीं पुलिस के शक की सुई हेल पर जाती है, क्योंकि मौत के वक्त यही घर में मौजूद था। इसलिए पुलिस हेल से कहती है कि जब तक केस सुलझ नहीं जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। रात को बिल हेल को फोन करता है और बताता है कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है, यानी मंकी बिल के पास था। बिल कहता है कि मैं मंकी की मदद से उन सब लोगों को मार रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी माँ की डेथ हुई। हालांकि मानना तो तुम मुझे चाहते थे, पर माँ निशाना बन गई। लेकिन हेल को समझ नहीं आता कि बिल के पास मंकी आया कैसे। इसके लिए कहानी पास्ट में घूमती है, जब दोनों भाई मंकी के बॉक्स को कुएं में फेंककर वहां से चले गए थे। लेकिन कुछ देर बाद बिल कुएं में उतरा और इसने मंकी को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ मंकी की चाबी मिली, जिसे बिल ने अपने पास रख लिया और जगह जगह मंकी को ढूंढने लगा। और लंबे समय बाद इसकी मेहनत रंग लाई और पता चला कि ये मंकी रोरी नाम के लड़के के पास है। जिसके बाद बिल ने रोरी को कई सारे पैसे देकर इस मंकी को खरीद लिया और फिर शुरुआत हुई मौत के खेल की। हालांकि रोरी ने पैसे वसूल लिए थे, लेकिन फिर भी ये अब इस मंकी को वापस पाने की कोशिश करता है और बिल के घर आकर कहता है कि मुझे मंकी वापस दे दो, क्योंकि उसे देखकर मुझे मेरे फादर की याद आती है। बिल रोरी से कहता है कि अगर तुम्हें मंकी चाहिए तो तुम्हें हेल और उसके बेटे पीटर को मेरे पास लेकर आना होगा। रोरी इसकी शर्त कबूल कर लेता है और फिर सीन शिफ्ट होता है हेल पर, जो पीटर के साथ एक होटल रूम में शिफ्ट हो गया था। लेकिन यहाँ भी बिल इसका पीछा नहीं छोड़ता और हेल को कॉल कर कहता है कि तुम पीटर को मेरे पास ले आओ, क्योंकि वो बच्चा है और हो सकता है अगर वो मंकी की चाबी घुमाए तो ये मौत का खेल यहीं रुक जाए। पर हेल पीटर को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए ये ऐसा करने से मना कर देता है और पीटर को कहीं दूर ले जाने का डिसाइड करता है। पर पीटर जाने से मना कर देता है, क्योंकि 2 दिन बाद वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था। दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और रोरी पुलिस की वर्दी में रूम के अंदर एंटर होता है और इन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊंगा वहाँ चुपचाप चलना होगा। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और रोरी इन्हें बिल के पास ले जाने लगता है और कुछ देर में तीनों बिल के घर आ जाते हैं। रोरी पीटर को अंदर भेज देता है। पीटर दरवाजे पर एक छोटे से होल को पार कर अंदर दाखिल होता है और इसे सामने बिल मंकी से बात करता हुआ दिखाई देता है। बिल पीटर को देख काफी खुश होता है और इसे कहता है कि ये मंकी काफी स्पेशल है, ये हर विश पूरी करता है, तुम विश मांगो और चाबी घुमाओ। बिल की बातों में आकर पीटर मंकी की चाबी घुमा देता है और मंकी क्रीपी सी स्माइल देते हुए ड्रम बजाना शुरू कर देता है और ऐसा करते ही रोरी के हाथ से गन चल जाती है, पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब ये बाहर का नजारा देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बंदूक की गोली मधुमक्खी के छत्ते पर लगी है, जिसमें से हजारों की तादाद में मधुमक्खियां निकलने लगती हैं और रोरी के मुंह के अंदर घुसकर उसे छेड़ने की सजा देती हैं। ये देख हेल कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर हम पीटर को देखते हैं, जिसने चाबी घुमाना बंद कर दी थी। बिल इसे चाबी घुमाने को कहता है, पर जब पीटर इसकी बात नहीं मानता तो ये इसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ता है और जबरदस्ती मंकी के हाथ को पकड़कर ड्रम बजवाता है। ये जोर जबरदस्ती देख मंकी का दिमाग भी खनक जाता है और ये गुस्से में ड्रम बजाता ही जाता है। और जब बिल बाहर देखता है तो काफी उथल पुथल मची होती है, लोग हादसों का शिकार हो रहे होते हैं और इसके घर की छत गिर जाती है, जिसके साथ कुछ लोग नीचे आकर गिरते हैं। तभी हेल भी यहाँ आ जाता है और बिल पर गुस्सा करता है। इतने में एक गोला फेंकने वाले हथियार में से एक गोला बाहर निकलता है और बिल के सर पर लगते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और बिल को अपने कर्मों की सजा मिलती है। भाई की मौत के बाद हेल पीटर को लेकर यहाँ से चला जाता है और हम कार की सीट पर मंकी को बैठा देखते हैं, जिसे अब हेल ने एक्सेप्ट कर लिया था ताकि ये इसकी देखरेख कर लोगों को बचा सके। इसी बीच इसके सामने एक अजीब सा शख्स आता है और हेल को घूरकर आगे बढ़ जाता है और फिर हेल पीटर और मंकी के साथ आगे का सफर तय करता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल सके।